जोगी जी क्या बोलेंगे? भगवा पहनने से और अनाप शनाप कहने से थोड़ा काम चल जाएगा। हरिद्वार में जाओ, कुंभ नहाओ, ये कोई बात नहीं हुई। हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजी रोटी चाहिए, हमको भोजन चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोई व्यवस्था न होने के नाते सारे लोग भाग करके दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली की भीड़ बढ़ती जा रही है। वो कहते थे चुटकी बजा के कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी है कंगाल करने की, पब्लिक को कंगाल करने की। केजरीवाल जी, हम जिनको भगवान मानते हैं, जिनको बुद्ध मानते हैं, ऐसे भगवान हमारे धरती पर आए हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हजार सरकारी स्कूल बन गए, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकारी स्कूल गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, आप बताओ मेरे को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातनी दांव खेलते हुए बोला है, एक है तो सेफ है। क्या लग रहा है कि दिल्ली में कुछ होगा, असर होगा? का कोई असर नहीं है। आने वाले दिनों में केजरीवाल ही पूरे भारत का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली में जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का दिल्ली की दहलीज पर उतरना भी शुरू हो गया है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान पे आए और उन्होंने सनातनी दांव खेलते हुए अरविंद केजरीवाल पर सीधे प्रहार किया है। और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इन सारी चीजों को देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातनी दांव खेलते हुए बोला है, एक है तो सेफ है। क्या लग रहा है कि दिल्ली में इसका प्रहार कुछ होगा, असर होगा? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, इसका कोई असर नहीं है। और आने वाले दिनों में केजरीवाल ही पूरे भारत का नेतृत्व करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है। आज एक मुख्यमंत्री का चेहरा पूरे दिल्ली में नहीं है। आज प्रधानमंत्री के चेहरे पे जो है दिल्ली का चुनाव हो रहा, गलत है बताइए? दिल्ली का चुनाव जो है एक मुख्यमंत्री बनाम प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बनाम मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा। आज हम 4 बार यहाँ 3 बार जीत चुके हैं, चौथी बार हम जीतने जा रहे हैं। अगर हमारी यहाँ सरकार बनती है तो हमारे आदरणीय केजरीवाल जी, हम जिनको भगवान मानते हैं, जिनको बुद्ध मानते हैं, जिनको जो है गांधी जी मानते हैं, जिनको जो है हम क्या कहते हैं विवेकानंद मानते हैं, ऐसे भगवान हमारे धरती पर आए हैं, जिनको हम भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अगर यहाँ की जनता ने इस बार बहुमत से जिताया, 70 की 70 सीटों मिलने का जो उम्मीद हमको है कि 70 की 70 सीटें मिलेंगी, हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रखा जाएगा। इसके साथ आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके, अब हमारे मोदी जी रिटायर भी हो रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जी विपक्ष का चेहरा होंगे और प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। आप लोग तो केजरीवाल को भगवान बता रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे कह रहे हैं कि अगर ये भगवान है तो फिर गंगा जमुना क्यों नहीं साफ हो पा रही? यमुना के लिए क्यों इतना परेशान होना पड़ रहा है? गंगा जमुना और भारत पाकिस्तान कह करके ये राजनीति करने का कोई तरीका नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो शिक्षा व्यवस्था अंबेडकर जी ने सपना देखा था, उस सपने को जो है हमारे केजरीवाल जी ने दिल्ली में साकार किया। वह सपना पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था में वो सपना साकार हो। लेकिन वो सवाल कर रहे हैं ना कि और हम बता रहे हैं, अरे हम जोगी जी की बात बता रहे हैं। हम भी गोरखपुर से सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, प्रदीप पांडे मेरा नाम है। मैं भी वहाँ से आम आदमी पार्टी से पूर्व प्रत्याशी रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में 32,000 विद्यालय यही जोगी जी ने बंद कर दिया। जो प्राइमरी जूनियर के विद्यालय अलग अलग चलते थे, वो 32,000 विद्यालय बंद हो गया, जिसमें हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां आज टेट, सुपर टेट, बीएड करके घूम रही हैं। एक शिक्षा मित्र की नौकरी तक नहीं लगा पाए। आंगनबाड़ी और रसोईया से आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था चल रहा है। जोगी जी क्या बोलेंगे? भगवा पहनने से और अनाप शनाप कहने से थोड़ा काम चल जाएगा। आज आपको बता देना चाहता हूं कि आज पढ़ा लिखा आज घंटा बजा रहा है, और जिसको घंटा बजाना था वो विधानसभा और दिल्ली में आकर के घंटा बजा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। आज हम इशारों में बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। जिनको घंटा बजाना था वो आज विधानसभा और लोकसभा में जा रहे हैं, और जो पढ़ा लिखा कानून बना करके पूरे देश को समझाने और बताने का और देश को दुनिया के नक्शे में भारत को ले जाने का काम कर रहा है, उसको कहा जा रहा है जाओ, घंटा बजाओ, हरिद्वार में जाओ, कुंभ नहाओ। ये कोई बात नहीं हुई। हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजी रोटी चाहिए, हमको भोजन चाहिए, हमारी बेटी की शादी चाहिए, हमको जो है सुरक्षा चाहिए। ये तो दे नहीं पा रहे हैं। बस यही जो है पाकिस्तान कहते हैं और धर्म कर्म की बात करते हैं। दिल्ली लोग घूमने आया करते थे,
कहते थे दिल्ली लोग घूमने आया करते थे, अब ऐसा बेड़ा गर्क कर रखा है दिल्ली बेड़ा का कि गर्क कोई हो जाएगा। घूमने नहीं आ रहा। सही बात है, उन्होंने बहुत सही कहा। मैं आपसे बता रहा हूँ बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में ऐसा कानून ला दिया है, इतनी व्यवस्था कर दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश की सारी जनता भाग करके दिल्ली आ रही है कि वहां जाएंगे तो मेरा बेटा पढ़ लेगा, मुझे पानी मिल जाएगा, मुझे सुरक्षा मिल जाएगा, मेरी बेटी घर से निकलेगी तो उसको बस मिल जाएगा, मेरा बेटा जाएगा तो उसको बस मिल जाएगा, कई सौ रुपया महीना मिलेगा। हर हालत में उत्तर प्रदेश में कोई व्यवस्था न होने के नाते सारे लोग भाग करके दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी मैंने एक आदमी का 8 लाख रुपया वहाँ ऑपरेशन में लग रहा था, और आज केजरीवाल के जमाने में 8 लाख रुपया वहाँ बचा करके मैंने उस गरीब को यहाँ लाया और निःशुल्क में उसका ऑपरेशन कराया। ये केजरीवाल जी से क्या तुलना करेंगे? ये जोगी जी के अस्पताल में अगर कराया होता तो 8 लाख रुपया लगता, और यहाँ 1 रुपया उसका नहीं लगा, 8 लाख रुपया उसका बच गया। गरीब आदमी का जान बच गया, उसके लिए और कौन भगवान हो सकता है? क्या लगता है केजरीवाल सही कह रहे हैं? भगवान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। आम आदमी पार्टी की जो व्यवस्थाएं हैं, दिल्ली के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है तब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या सारी जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है? केंद्र सरकार के सारे मंत्री अधिकारी यहाँ रहते हैं कि और कोई राजधानी है? उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि यमुना नहीं साफ हुई है, कि सारी जिम्मेदारी केवल केजरीवाल जी की है। वो कह रहे हैं ना कि हमने तो वो स्वच्छ अभियान चलाया, गंगा को साफ करने का करा, नमामि गंगे मुहिम चलाई, लेकिन यहाँ पर उसका कुछ अंश ही नहीं दिखा। लेकिन रिजल्ट क्या है ये भी तो देखिए। स्कीमें तो घोटाले बहुत चला गया। चलती हैं केंद्र सरकार की, लेकिन धरातल पे क्या दिख रहा है? क्या गंगा साफ हो गई? नहीं हुई। आज भी कुंभ लगा हुआ है, रिपोर्ट में वहाँ का पानी नहाने लायक नहीं है, ऐसा पेपर में हम लोगों ने सोशल मीडिया पे पढ़ा सीएम है। योगी को गेम चेंजर कहते हैं, क्या लगता है दिल्ली में आके क्या गेम पलट देंगे आम आदमी पार्टी का? यहाँ पे तो जादूगर बैठे हुए हैं केजरीवाल जी। यहाँ अच्छा, पे किसी केजरीवाल का जादूगर हैं? बिल्कुल बिल्कुल जादूगर हैं। जो आदमी पढ़ा लिखा है भाई, तो जिस पार्टी का पूरे दुनिया में नाम हो, उस पार्टी को लगातार 3 बार से जो हरा रहा, उससे बड़ा जादूगर कौन हो सकता है बताइए? जो प्रधानमंत्री कौन हो सकता भारतीय है? जनता पार्टी के लोग डर रहे हैं इनसे। ऐसी कोई बात नहीं है, डर कोई नहीं रहा है। यहाँ पे हार का डर लोकतंत्र है, है, हार का डर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का संविधान है, डर की कोई बात नहीं। हार से डर रहे हैं लोग, हाँ, तो वही मैं जानना चाह रही हूँ, हार से डर रहे हैं। हार से डर रहे हैं लोग। आपको खुद दिखाई पड़ रहा होगा ग्राउंड पे कि हार से लोग डर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, केजरीवाल आएंगे, क्या लग रहा है माता जी? भाई हम तो कहते हैं भाई ये केजरीवाल आना चाहिए, क्योंकि लेडीजों को बहुत सुविधा है। और जो सीएम योगी आके यहाँ बोल रहे हैं कि बीजेपी को जिताओ, हमने नहीं बोला ये चीज, तो हमने तो नहीं बोला। सुधार है भाई, जहाँ है वहाँ तो सुधार दें, वहाँ किसी बेटी को सुरक्षा दे दें, वहाँ किसी बेटी को पेंशन दे दें, और बता दें पूरे। तुलना कर रहे हैं दिल्ली के यूपी मॉडल से। यूपी मॉडल देख लो, दिल्ली देख लो। अरे तो वही तो बता रहे हैं कि 1 रुपया किसी बेटी को दे दें। स्कॉलरशिप का पैसा तो आता नहीं है, बच्चों का पूरा ठंडक बीत जाता है, स्वेटर विद्यालय में आता नहीं है, क्या वो यूपी और क्या दिल्ली का तुलना करेंगे? तो सरकारी यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में कितने हजार सरकारी स्कूल बन गए, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकारी स्कूल गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे आप बताओ मेरे को? आम आदमी पार्टी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम कर रही है आम आदमी। दिल्ली के अंदर लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। सरकारी स्कूल जो टूटे टाटे तो उन्होंने रिपेयर नए करके नए बनाए हैं लड़कियों के। सनातनी दाव चला जा रहा है, एक है तो सेफ है। ऐसा ये बेकार की बात है। देखो बच्चों को ये तो बेटा सारा चुनावी वो झुंझुना है, जिधर मर्जी झुना ले, परंतु मोदी जी का झुंझुना अब नहीं चला, क्योंकि उनकी सरकार कहते थे चुटकी बजा के कि मोदी की गारंटी है कंगाल करने की, पब्लिक को कंगाल करने की। माँ बहन बेटियों ने पैसा इकट्ठा कर रखा था, पेट काट के सारा पेट्रोल लूट लिया। सबका कहा था 15 लाख रुपए सबके खाते में डालूंगा, 1 रुपया दिया किसी को? सब बहन झूठ बोल रहे, झूठी गारंटी। है केजरीवाल की कैसी गारंटी है? वो सामने आ रही है, केजरीवाल जी के सामने गारंटी आ रही है, केजरीवाल जी की गारंटी सामने है। केजरीवाल जी की जो कहते हैं वो करते वो हैं। बिल्कुल करते हैं, वो तो 10 साल से करके दिखाया। अभी एक सवाल रह गया था कि अभी मोदी जी ने कहा कि रेवड़ी बांटते हैं। अरे भाई रेवड़ी तो आप ले रहे हैं, नहीं आप विधानसभा लोकसभा में बिजली बिल माफी, पानी माफी, यात्रा माफी, 50 रुपया पर किलोमीटर आपको दिया जाता है चलने का। हर विधायक ये बताइए सीएम योगी के यहाँ पे आने से कुछ दाव नहीं चलेगा? हम लोग तो वही गोरखपुर से आए हैं, आप तो सीएम के घर से ही हैं। अब वो जमुना गंगा ही कह रहे हैं ना, जमुना गंगा में जा करके अपना घंटा जैसे बजा रहे थे वैसे उनको बजाना चाहिए, मंदिर में पूजा करना चाहिए, आस्था से रहना चाहिए। मेरा यही निवेदन है उनसे। वो कहते हैं ना जमुना साफ नहीं करे, जमुना तो पहले से ही गंदी है।
पहले हमारे दिल्ली के नाले कहाँ जा रहे थे? वो सबसे पहले जमुना में जा रहे हैं। उनको नालों को रोके, वो केंद्र वाले नालों को रोके, नालों के लिए रास्ता बनाए, तभी तो जमुना साफ होगी। तो देखिए जनता जनार्दन होती है, जनता कैसे इन सारी चीजों को देखती हुई आ रही है और किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली आने में क्या कुछ असर पड़ेगा और क्या कुछ असर नहीं पड़ेगा, उनकी बातों का जादू चलेगा या नहीं। हालांकि केजरीवाल जनता के दिल में और आप कार्यकर्ताओं के, आपके समर्थकों के दिल में पूरी तरीके से भगवान की जगह ले चुके हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।